हाय, आई एम जीशान, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। और क्या हाल चाल भाई, मजे में हो ना? चलो भाई, आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, देखो एक्सियोम्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे, है ना? तुम्हें याद होगा एक्सियोम्स होते क्या हैं, ये पढ़ लिया था। अब जो एक्सियोम्स के 7 स्टेटमेंट हैं जो यूक्लिड भैया ने हमें दिए थे प्यार से यूक्लिड ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में, तो वो हमें पढ़ना है, याद करना है। और तो और हमें पोस्टुलेट्स भी पढ़ना है, जो 5 पोस्टुलेट्स हैं, P फॉर 5, P फॉर पोस्टुलेट। ठीक है, एक्सियोम्स 7 होंगे, पोस्टुलेट्स 5 होंगे, ये आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं इस चैप्टर में। बस इतना ही है मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आगे बढ़ना बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना कि थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इसमें थ्योरी याद करने और याद रखने में थोड़ी सी टेंशन होती है मुझे। ठीक है, रट नहीं पाता हूं मैं चीज़ें। तुम्हें भी रटने को नहीं कहूँगा, लेकिन यार तुम्हें तो एग्जाम देना है, तो रट लेना, लर्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन समझना पहले, मैं समझा रहा हूँ तो समझ लो बेटा। जीशान सर इज हियर, तो वाई टू फेयर, है ना? चलो सर जी, ये तो रहा हमारा थंबनेल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की एक व्हाट वी कॉल इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब व्हाट आर एक्सियोम्स एंड व्हाट आर पोस्टुलेट, ये तो समझ लिया था। उसके अंदर आने वाले स्टेटमेंट्स जो हमें याद करने हैं, पढ़ने हैं, वो आज अपन समझ रहे हैं बच्चों। क्या हालचाल? आई थिंक सभी लोग मस्त होंगे, और अगर अच्छे हो तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपन शुरू करते हैं भैया अपना सेशन। और सेशन की पहली स्लाइड सर ये रही। अरे आजा बेटा, क्यों परेशान कर रहा है? एक्सियोम्स क्या होते हैं भाई? ये तो डिट्टो वैसे की वैसी ही स्लाइड लगा दी है मैंने, जो हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था बच्चों कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक्सियोम्स किन किन फील्ड में डील करते हैं। एक्सियोम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनमें सच्चाई भरी पड़ी होती है, जिनका सच हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सियोम्स किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, एक्सियोम्स साइंस के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एक्सियोम्स मैथ्स के स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक्सियोम्स तुम्हारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जिनकी सच्चाई पे शक करना, जिनकी जेन्युइनिटी पे, जिनके जेन्युइन होने पे शक करना इज इम्पॉसिबल। जो खुद में सच होते हैं उनकी प्रूविंग की जरूरत नहीं होती है, तो उन्हीं को हम एक्सियोम्स बोलते हैं। अगर आपको प्योरली और अच्छे से जानना है तो एक्सियोम्स क्या होते हैं मैंने प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, वहां जाकर जरूर देख लेना। ठीक है सर, एक्सियोम्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर हम पहला एक्सियोम पढ़ लेते हैं कि पहला एक्सियोम क्या है। ये रहा आपका पहला एक्सियोम। एक्सियोम नंबर 1 जो यूक्लिड भाई साहब ने बहुत प्यार से लिख दिया था अपनी बुक एलिमेंट में। एलिमेंट में 13 चैप्टर्स थे। जिन चैप्टर्स को हम चैप्टर्स नहीं पुकारते हैं, हम उनको बुक पुकारते हैं। यूक्लिड ने एक मोटी सी बुक लिखी, अपने और पुराने मैथमेटिशियंस के सारे काम को इकट्ठा किया, लिख दी बुक। बुक का नाम रख दिया एलिमेंट्स। एलिमेंट में 13 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स को चैप्टर्स नहीं बोलते थे भैया, वो बोलते थे कि भैया ये मेरी एलिमेंट है, इस एलिमेंट में 13 बुक्स हैं, 13 बुक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो तो भैया उन्हीं में उन्होंने ये एक्सियोम्स दिए थे। पहला एक्सियोम हम पढ़ते हैं बच्चों। इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग then these are equal to one another। ये मैं समझा चुका हूं बच्चों, अगर गौर से देखो तुम। यार सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे यार देखो, P इज इक्वल टू Q है, ठीक है, और S भी इक्वल टू Q है। यार एक बात बताओ, अगर Q का वजन 20 किलो है तो इधर भी Q का वजन 20 किलो होगा, है ना, 20 kg। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं तुम्हें। तो S इक्वल टू Q मतलब S का भी वजन कितना हो गया, 20 kg। P इक्वल Q, P का भी वजन कितना हो गया, 20 kg। तो अगर दो इक्वल चीजों के इक्वल में दो अलग अलग चीजें हैं, अगर इक्वल वाली चीजों के इक्वल में कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो वो अलग अलग चीजें भी इक्वल होंगी। P विल बी इक्वल टू S। सिंपल है ना। जैसे 3 लोग हैं, मैं, मेरा दोस्त, मेरी दोस्तनी, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ शूज जितने हैं वो मेरी दोस्तनी के पास भी उतने ही शूज हैं। मेरे पास नंबर ऑफ शूज जितने हैं वो मेरे दोस्त के पास भी उतने ही नंबर ऑफ शूज हैं। तो यार दोस्तनी और दोस्त
इन दोनों के पास भी तो इक्वल नंबर ऑफ शूज होंगे, है ना। वही चीज है यार, इक्वल्स, बहुत गौर से सुनना, इक्वल्स के इक्वल में देखो ये दोनों इक्वल्स हैं, क्यू एंड क्यू बराबर है, इक्वल्स के इक्वल में जो चीजें होती हैं वो दोनों भी बराबर होंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, क्यों लंबा खींचे अपन सेशन को फालतू में, है ना। चलो नेक्स्ट, इफ इक्वल्स, दूसरा यूक्लिड का दूसरा एक्सियोम ये रहा बच्चों, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। बहुत बेसिक सी चीज सुनना बच्चों, जैसे मैं तुमसे कहूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, P इज इक्वल टू Q, इक्वल्स आर एडेड, दोनों तरफ अपन इक्वल्स ऐड कर दे रहे बच्चों। मैं P में A ऐड कर रहा हूं तो मैं Q में भी A ऐड करूंगा। अब बच्चों ये दोनों जो ऐड होके, देखो P और Q ऑलरेडी इक्वल थे, P और Q ऑलरेडी इक्वल थे, है ना, उनमें तुमने इक्वल चीजें ऐड कर दी, तो भैया जो P प्लस A बनेगा और जो Q प्लस A बनेगा ये दोनों भी बराबर होंगे। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, जैसे मैं तुमसे कहूं 2m इज इक्वल टू 2m, अब मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों ऐड m ऑन बोथ साइड, मैं कह रहा हूं इक्वल m दोनों तरफ ऐड कर दो, इक्वल ऐड कर रहा हूं ना, मैं बराबर चीजें ऐड कर रहा हूं ना। चलो सर यहां भी m ऐड कर दो, यहां भी m ऐड कर दो बच्चों, क्या बना सर, ये बना 3m, सर ये क्या बना सर, ये भी बना 3m, सर दोनों बराबर हो गए, खत्म, है ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू दी इक्वल्स, अगर इक्वल्स में इक्वल्स ऐड हो रहे हैं तो द रिजल्ट्स विल आल्सो बी इक्वल, दे विल आल्सो बी सेम। क्या आप इसमें डिस्कस करें अपन यार, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है सर। थर्ड वाला पार्ट, अच्छा सेकंड वाले का अपोजिट है यार, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर मान के चलो कि भैया तुम्हें दो चीजें दे दी गई हैं, P और Q दोनों इक्वल्स हैं, अब इन इक्वल्स से इक्वल्स माइनस कर दो, जैसे मैं कहूं बच्चों यहां से भी S को माइनस करो और यहां से भी S को माइनस करो, क्या बना सर, ये बना P माइनस S, ये बना सर Q माइनस S, सर ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि जो ऑलरेडी इक्वल चीजें थी उनमें से आप इक्वल चीजें माइनस कर रहे हो। जैसे मैं कहूं बच्चों 24 और 24 दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं बच्चों, यहां से मैं कह रहा हूं चलो -2 कर दो, यहां से बच्चों -2 कर दो। इक्वल्स में इक्वल्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो जो रिजल्ट बनेगा दे विल ऑल्सो बी इक्वल, खत्म, ठीक है, जो रिजल्ट बनेगा दे विल ऑल्सो बी इक्वल। इक्वल्स में इक्वल्स ऐड कर दोगे तो भी इक्वल्स आएंगे, इक्वल्स में से इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी इक्वल्स आएंगे बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ वाला, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड का मतलब होता है ढक लेना एक दूसरे के ऊपर। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों, गौर से देखना, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और मैंने तुमसे कहा इसकी ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैं क्या किया, मैंने एक और स्क्वायर लाया, मैं एक और स्क्वायर लाया, रेड ले लेते हैं रेड, और मैं एक और स्क्वायर लाया और मैंने स्क्वायर के ऊपर लगा दिया उसको, और जब अच्छे से लगा दिया ऊपर तो बच्चों अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि सर ये दोनों कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड का मतलब है सर एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिक्स हो गए जैसे सर दो हो ही नहीं एक ही हो, ठीक है। इट इज लुकिंग जस्ट लाइक कोइंसिडेंट थिंग्स। कोइंसिडेंट का मतलब है सर बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेना। तो बच्चों अगर दो स्क्वायर्स कोइंसाइड हो गए, एक स्क्वायर के ऊपर मैंने एक और स्क्वायर रख दिया, कोइंसाइड का मतलब है ढक लेना, प्रॉपरली कवर कर लेना एक दूसरे को, तो बच्चों दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे सर, बोथ ऑफ दी स्क्वायर्स विल बी सेम या इक्वल। दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे सर, सेम या इक्वल। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लाइन बनाई, जैसे ये मैंने एक, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई बच्चों। अब ये मैंने लाइन बना दी ऐसे डार्क दोनों एंड पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। अब मैं एक और लाइन बना रहा हूं बच्चों,
ब्लू कलर की, इसी के ऊपर बना रहा हूं मैं, देखो। अब तुमने जैसे ये लाइन देखी तुम समझ गए सर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्या है बच्चों? सर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। मैंने कहा सर ये दो लाइंस हैं, एक येलो कलर की है पीछे और एक ब्लू कलर की है। तो आप कहोगे सर ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों लाइन एक ही हो। कोइंसिडेंट है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब ही होता बच्चों एक दूसरे को कवर कर लेना पूरी तरह से, हम शक्ल बिल्कुल। तो बच्चों लाइंस क्या होंगी? लाइंस, दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं तो लाइंस आर equal, lines are equal, coincident things are equal to one another। सिंपल सी बात है यार, है ना। चलो नेक्स्ट, if two figure fits into each other completely then these must be equal to one another। अगर एक दूसरे को completely fit हो जाएं, कवर कर लें, तो वो दोनों बराबर होंगे, उनको coincident या coincide बोला जाता है। फिफ्थ वाला, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। अब इसके आगे मैं क्या ही लिखूं यार, सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही समझाया जाए तुम लोगों को। जैसे एक पिज्जा लिया अपन ने और इस पिज्जा के अपन ने 4 टुकड़े कर दिए। अगर मैं होल की बात करूं बच्चों, होल, होल का मतलब है पूरा, तो होल पिज्जा क्या है? तो आप कहोगे सर एक पिज्जा है ये पूरा, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, हिस्से से। अगर मैं कहूं सर ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे सर ये 1/4 है, ये दिस इज 1/4, 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स। अगर मैं कहूं सर ये क्या है, ये दोनों मिला के, सर ये दोनों मिला के क्या है, तो आप कहोगे सर ये 2/4 है, 2/4। बच्चों ये जो पार्ट्स, फ्रैक्शंस की बात हो रही है ना, 1/4, 2 आउट ऑफ 4, ये पार्ट्स हैं। और वो क्या है सर? ये होल है, ये पूरा आ गया उसमें। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी फ्रैक्शन, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। ये तो यार सच्चाई है ना, सच्चाई है, इसको क्या प्रूफ करोगे तुम? एक्सियोम्स है ना। तो भैया याद रखना कि भैया होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। होल हमेशा एक पार्ट से बड़ा होता है। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अगर पोर्शंस में कोई चीज है तो वो छोटी होगी, होल से निकली तो पूरे में से है ना, है ना। तो दिस विल ऑल्सो बी एक्सियोम, ये भी अपना एक एक्सियोम हो गया। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट बच्चों। सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यार इससे ना समझाते हुए मैं तुम्हें एक अच्छी चीज समझा रहा हूं। थिंग्स विच आर डबल, ये ज्यादा शाइन कर रहा है, यहां भी 1/2 लिखा है, ठीक है, यहां भी 1/2 लिखा हुआ है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, देखो डबल ऑफ द सेम थिंग। जैसे मैं तुमसे कहूं बच्चों ये ए है और ये ए है, सेम है ना, सेम है ना। डबल करो सर, इनटू 2 करो, सर डबल करो इनटू 2 करो। बच्चों क्या बन गया सर? ये जो डबल करके बनेगा ये बनेगा 2a, और ये जो बनेगा ये भी बनेगा सर 2 × a। बच्चों अगर आप इक्वल चीजों को डबल करते हो अगर आप इक्वल चीजों को डबल करते हो तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो भी इक्वल होगा। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ इक्वल्स, जो इक्वल्स का डबल है, दे आर ऑल्सो इक्वल। मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए, हम इक्वल्स है ना, वी आर इक्वल्स। अब मैं कहूं डबल कर दो दोनों का, इक्वल्स 100 और 100 इक्वल्स, इन दोनों का अगर हम डबल करेंगे, तुम डबल करो 200, मैं डबल करूं 200, 200, तब भी तो इक्वल ही होगा ना। द डबल्स ऑफ द इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। भैया याद रखना, बहुत बेसिक सी चीज है। इसी का अपोजिट है अपना 7th वाला, ठीक है, 7th इसी का अपोजिट है। अब तुम्हारे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, अभी डबल कर रहे थे। इक्वल चीजों का डबल कर दोगे तो बराबर चीज होगी, इक्वल चीज का हाफ कर दोगे तब भी बराबर चीजें होंगी। याद रखना, जैसे मेरे पास बच्चों यहां पर 1000 रुपीज, तुम वहां पढ़ रहे हो बैठ के, तुम्हारे पास भी 1000 रुपीज। अगर मैं कहूं यार हाफ कर दो, इन बराबर चीजों का आधा कर दो, तो बच्चों क्या मिला सर? 500 मिला। सर यहां क्या मिला? सर यहां भी 500 मिला। तो बच्चों ये दोनों इक्वल आ गए, है ना। द हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दिमाग में सेट करा लो भैया, ठीक है, फिक्स करा लो, ठीक है सर। ये हो गए बच्चों हमारे 7 के 7 एक्सियोम्स, ठीक है भैया। एक्सियोम्स खत्म हो गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे एक्सियोम्स बच्चों। क्या है सर? अगर
इक्वल चीजों के बराबर चीजें हैं, अगर इक्वल चीजों के बराबर चीजें, जैसे a बराबर b और m भी बराबर b, ये दोनों इक्वल हैं बच्चों। अगर इक्वल चीजों के इक्वल में कुछ चीजें हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये पहला अपना एक्सियोम हो गया। इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग दे विल ऑल्सो बी इक्वल। दूसरा बच्चों, अगर बराबर चीज में बराबर चीज जोड़ी जाए, जैसे मैं कह दूं भैया k और s बराबर है, और मैं कहूं बच्चों ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ये इक्वल है, अब मैं कहूं बच्चों इसमें भी आप a जोड़ दो, इसमें भी आप a जोड़ दो, तो आपको जो k प्लस a मिलेगा और यहां जो बच्चों s प्लस a मिलेगा, ये भी इक्वल होंगे। खत्म बात। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स, ठीक है, तो रिजल्ट्स विल आल्सो बी इक्वल। बच्चों यही चीज इसका उल्टा, अगर इक्वल्स में से इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल्स में से इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी रिजल्ट्स बराबर होंगे। फोर्थ बच्चों, ये रहा फोर्थ, कोइंसाइड वाली चीजें। ऐसी दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें जो एक दूसरे में फिट हो जाए, एक दूसरे को कवर कर ले, उनको हम कोइंसिडेंट चीजें बोलते हैं। कोइंसाइड है वो, और कोइंसाइड चीजें इक्वल होंगी, दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन अनदर। बात खत्म। कोइंसाइड थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। फिफ्थ भैया, बहुत छोटी सी बात है कि भैया होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट, है ना। होल जो है, पूरा पोर्शन हमेशा बड़ा होता है पार्ट से, पार्ट मतलब फ्रैक्शन से। खत्म। लेट अस मूव ऑन टू सिक्स्थ। भैया किसी भी दो इक्वल चीजों का डबल कर दोगे तो रिजल्ट्स इक्वल आएंगे। किसी भी दो इक्वल चीजों का डबल कर दोगे, इक्वल चीजें 100 मेरे पास 100 तुम्हारे पास, इक्वल चीजें डबल कर दो, 200 तुम्हारे पास 200 मेरे पास, इक्वल आ गया। सातवां, सेवेंथ बच्चों, इसका अपोजिट, अगर दो इक्वल चीजों का हाफ कर दोगे तब भी इक्वल ही चीजें आएंगी, है ना। इफ यू विल डिवाइड इक्वल थिंग्स बाय 2, इफ यू विल हाफ इक्वल थिंग्स, तब भी रिजल्ट्स विल बी इक्वल, रिजल्ट्स तुम्हारे इक्वल रहेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों अपन पोस्ट्यूलेट्स पे कि सर पोस्ट्यूलेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पोस्ट्यूलेट्स, राइट। तो चलो सर अब पोस्ट्यूलेट समझ लेते हैं बच्चों। Postulates are something which are universal truth and they deals with geometry. प्योर ज्योमेट्री की बात करते हैं, they will deal in geometry. वो सच्चाइयां, वो स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं, जिनको हम ट्रू अज्यूम कर लेते हैं, उनमें हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। बस सर वो सारी चीजें ज्योमेट्री के अंदर आएंगी, ज्योमेट्री वाली चीजें होंगी वो, ठीक है, उनको हम पोस्ट्यूलेट बोलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, those statements which are already true and they are related directly by geometry, वो ज्योमेट्री की बारे में चीजें हो, ठीक है। सर पहला पोस्ट्यूलेट, फर्स्ट पोस्ट्यूलेट, पी से पोस्ट्यूलेट, पी से पांच पोस्ट्यूलेट हैं तुम्हारे, ठीक है। यूक्लिड भाई साहब ने 5 पोस्ट्यूलेट्स हमें दे रखे। अ स्ट्रेट लाइन पहला पोस्ट्यूलेट है बच्चों ये। A straight line may be drawn from any one point to the other. स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल करना है, दैट्स इट, ठीक है। तुम चाहो तो इसके आगे ऐसे करके लाइन बना दो, क्योंकि लाइन है ना तो एरो बनाना पड़ेगा। ये सर एक पॉइंट हो गया x, एक पॉइंट हो गया y, बन गई लाइन, बन गई लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गई सर लाइन। लाइन बनाने के लिए तुम्हें एक पॉइंट से शुरुआत, दूसरे पॉइंट पे तुम्हें एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, एक पहचान देनी पड़ेगी, सर x और y 2 पॉइंट्स और ये लाइन है हमारी, ठीक है। लाइन सेगमेंट होती तो बच्चों अपन ये एरो नहीं बनाते हैं, ठीक है, लाइन बन गई। बच्चों तुम्हारा पहला पोस्टुलेट खत्म हो गया। क्या? एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, बस हिंदी में बता रहा हूं मैं। टू मेक अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। सही बात है, 2 पॉइंट से तुम लाइन बना लोगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इन 2 पॉइंट से बस एक ही लाइन बन पाए। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। मैं बोल रहा हूं एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो? जैसे ये बनी पड़ी है, एक ऐसी बना दो, 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 जैसी बनानी हो बच्चों, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, जैसी भी बनानी है बना दो। लेकिन जो मेन पोस्ट्यूलेट है ना बच्चों, वो यही है कि
एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स तो चाहिए, ठीक है। सो व्हाट यू विल से, a straight line may be drawn from one point to any other point, one point to any other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स आपको बना के दिए ही गए हैं। सेकेंड, a terminated line can be produced indefinitely। जैसे आपने एक लाइन बनाई बच्चों, ये है, जैसे ये लाइन बनाई आपने, इसका नाम है ए बी, लेट अस से ए एंड बी, ठीक है। अब बच्चों ये टर्मिनेटेड लाइन, मैंने इसको यहीं तक बनाया, टर्मिनेट कर दिया, मैंने इसके आगे नहीं बनाया, मैंने ना इसके आगे बनाया ना इसके, टर्मिनेट का मतलब है मैंने कहीं पर इस लाइन को छोड़ दिया, टर्मिनेट मतलब छोड़ दिया, मैंने कहा चलो यार इतनी बनाते हैं, काहे के लिए आगे ले जाए। पर अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, हम इसको आगे इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको यहां बढ़ा दो बच्चों, इसको यहां बढ़ा दो, है ना। लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार। बहुत बेसिक सी चीज है यार, कोई लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा है, लाइन बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं। लाइन को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, और वो भी इनडेफिनेटली, बहुत लंबा आप इंक्रीज कर सकते हो, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं। लाइन सेगमेंट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट फिक्स होती है, यू कांट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स लेंथ। लाइन को तो आप आगे भी बढ़ा दो, पीछे भी बढ़ा दो, कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड पे चलते हैं बच्चों। थर्ड वाला याद हो आपको, अगर थेल्स भैया ने सर्किल के बारे में बताया था ना, थेल्स भैया ने क्या बोला था कि एक सेंटर और एक रेडियस की मदद से आप सर्किल बना सकते हो। घुमा दो भाई, यहां कंपास रखो, यहां अपनी नीडल रखो, घुमा दो, लो भैया सर्किल बन गया, तैयार, तैयार हो गया यार। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। आप कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लो बच्चों, कहीं भी एक पॉइंट रख लो, टक से, लो सर रख लिया एक पॉइंट टक से, ठीक है सर, ये पॉइंट रख लिया। अब आप एक रेडियस बना लो उसी से, लो सर ये रेडियस हो गई। अब बस बेटा इसकी और इसकी मदद से इसको घुमा दो, लो बन गया सर्किल, दैट्स इट। A circle can be made using a center and a radius, that's it बच्चों, nothing to say। सच है, आप इस पे डाउट नहीं कर सकते हो, आप इसका प्रूफ नहीं मांग सकते हो, ये ट्रू है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों, बहुत बेसिक सी चीज है यार, इसमें क्या ही चैलेंज करोगे तुम इनको, है ना। We can draw a circle with any line segment by taking one of its point as a center and the length of the line segment as a radius। मतलब वो यही बोल रहे हैं कि आप एक पॉइंट ले लो, सेंटर मान लो, और उस सेंटर से आप एक लाइन सेगमेंट बना लो, बस खत्म। जैसे ये ओ ए हो गया, बस इसी की तो आवश्यकता है यार अपन को सर्कल बनाने के लिए। लो घुमा दो, घुमाओगे सर्कल तैयार है, गर्मा गर्म रोटी तैयार है, खाओ पियो ऐश करो। चलो भैया क्वेश्चन 4 की तरफ चले। ये बहुत अच्छा है यार। All right angles are equal to one another। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये सिंबल किसका होता है सर? 90 डिग्री का, है ना। ये एक आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म हो गई, ठीक है। आर्म, आर्म, मैंगो नहीं, ARM, आर्म, ठीक है। बच्चों ये क्या है सर? इतनी बड़ी आर्म, इतने बड़े हाथ, ये क्या है सर? ये भी 90 डिग्री है। यार एक बात बताओ, इस एंगल के हाथ छोटे छोटे हैं, ABC, इसका हाथ AB और BC छोटे छोटे से हैं। वहीं अगर हम DEF की बात करें तो बच्चों यहाँ जो आर्म्स हैं, यहाँ जो हाथ है, ये तो बड़े बड़े हैं सर। तो सर ये वाला एंगल बड़ा होगा, सर ये वाला एंगल तो बड़ा होगा। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आर्म्स, हाथ, एंगल के हाथ, ये हाथ है बेटा, दिस इज हाथ, दिस इज हाथ, ये आर्म्स हैं, आर्म्स ऑफ एन एंगल। चाहे जितने बड़े हों चाहे जितने छोटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। एंगल इज एंगल, एंगल 90 ये भी, एंगल 90 ये भी, दोनों बराबर होंगे। राइट एंगल्स आर इक्वल, खत्म बात है, ठीक है। चाहे बहुत छोटा सा एक पिद्दी सा बना दूं मैं, इतना पिद्दी सा, लो भैया एक पिद्दी सा बना दिया मैंने, X Y Z। तो भैया एंगल Y यहां 90 है,
हमें इनकी लेंथ और इनकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। एंगल बी यहां भी 90 है बच्चों, हमें एंगल के बनने वाले आर्म्स की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। एंगल डी भी 90 डिग्री है बच्चों, हमें इसकी लंबाई और इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एंगल मेजर करना है, बात खत्म। ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग, एज वी नो दैट अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 एंड ऑल द राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बराबर होना, बिकॉज इफ एनी एंगल इज नॉट 90 देन इट इज नॉट अ राइट एंगल। हाँ, 90 से अगर ज्यादा हो जाए, जैसे ये एल बना हुआ है भाई, ये एल ऐसा हो जाए, इस टाइप का बन जाए, ये तो यार ये तो 100 होगा, ये तो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा होगा, है ना। एंगल चाहे छोटा बन के आ जाए, चाहे एंगल बड़ा बन के आ जाए, अगर उसके डिग्रीज बराबर हैं बच्चों, तो तुम क्या कहोगे कि एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल्स हर कंडीशन में बराबर होगा, चाहे पिद्दू सा बन के आ जाए, चाहे ऐसा बन के आ जाए, या फिर ऐसा बड़ा बन के आ जाए, ऑल द राइट एंगल्स विल बी इक्वल इन मेजरमेंट, राइट। चलो भैया, नेक्स्ट फिफ्थ एंड द लास्ट वन यार, पैरेलल पोस्ट्यूलेट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, यही दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, चलो समझाता हूं तुम्हें मैं, बहुत आसान है, लिख देता हूं मैं, पेरी IMP इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, फिफ्थ वाला एक्सियोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिफ्थ वाला एक्सियोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, बहुत गौर से सुनना, क्या है इस पोस्ट्यूलेट में, पहले पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए। इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन्स while forming two interior angles on the same side whose sum is less than 180, ठीक है, then these two lines will definitely meet with each other if extended on the side where the sum of the two interior angles is less than two right angles। यार कितना घुमा के दे दिया इन्होंने, देखना। अब तुम्हें लर्न तो करना पड़ेगा, तुम रट तो लोगे, रटने में तो तुम यार बचपन से ही होशियार हो। दो लाइंस जा रही हैं बच्चों, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, थोड़ी अच्छी सी सुंदर सी बनाए। सर ये दो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, बन गई दो लाइंस, नाम दे दें इसको, ठीक है सर, A B C D। ठीक है, पढ़ो बेटा। इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो स्ट्रेट लाइंस से पास हो जाए। लो सर, ये हो गई एक ऐसी लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन से पास हो जाए। ठीक है सर, हो गई, एक्स वाई नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके, हो गई, ठीक है। while forming two interior angles on the same side, और दो इंटीरियर एंगल बना रही है। सर देखो, दो इंटीरियर एंगल ये बना रही है ना सर, ये हो गया A और ये हो गया B डिग्री, लेट अस से दिस इज A डिग्री, दिस इज B डिग्री। ठीक है सर, दो इंटीरियर एंगल बना रही, उधर भी बना रही है, वैसे इधर भी बना रही है, अगर तुम्हें इधर देखना है तो इधर भी देख लो, M डिग्री ये भी है, N डिग्री ये भी है, ठीक है। एंड फॉर्म टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड बच्चों, सेम साइड, अपने लाइन अपनी सेम साइड पे दो इंटीरियर एंगल्स बना रही, और इधर भी सेम साइड, whose sum is less than 180 डिग्री। बच्चों इन दोनों का सम A प्लस B इज लेस देन 180। सर 180 से कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। देन इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए ना, कि दो लाइंस जा रही हैं और एक लाइन उनको कट करती हुई निकल गई, और वो लाइन जो कट कर रही है ना, उस लाइन के सेम साइड पे जो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अगर उनका सम 180 से कम हुआ तो उन दो लाइंस को एक्सटेंड करने पर वो कहीं ना कहीं मीट जरूर करेंगी, वो कहीं ना कहीं मीट जरूर करेंगी। देखो इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, लो सर मीट कर गई, लो भैया मीट कर गई, दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द लाइन्स विल नॉट बी पैरेलल, बात खत्म।
विल नॉट बी पैरेलल। देखो और अच्छे से समझाता हूं, देखना कई बच्चों को एक्चुअली समझ में नहीं आता ये थ्योरम, और ये है भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्योंकि इनकी लैंग्वेज का बहुत अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये। देखो जैसे बच्चों ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, पैरेलल नहीं बोला उन्होंने, हमने भी पैरेलल नहीं ली, और एक लाइन ऐसी कट करती हुई निकल गई बच्चों। ऐसी क्या, थोड़ी सी टेढ़ी कर देते हैं इसको, लो ठीक है, इसका नाम ले देते हैं MN PQ XY। अब ये जो कट करते हुए निकल रही है ना, पासिंग थ्रू टू लाइंस, ये दो एंगल्स इंटीरियर में बना रही है। एक तो ये हो गया बच्चों X डिग्री Y डिग्री, और दूसरे इंटीरियर्स ये हो गए बच्चों, ठीक है, A डिग्री और B डिग्री, ठीक है। अब बच्चों वो ये कह रहे हैं कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम हो, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 180, है ना बच्चों। a प्लस बी तो 180 से बड़ा होगा यार, सिंपल सी बात है, a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 180, ये तो क्लियर दिख रहा है 180 से बड़ा होगा, ठीक है। अब बच्चों जब x पाए, जो दो इंटीरियर एंगल्स बने सेम साइड पर, अगर उनका सम 180 से कम है तो उसी साइड, जिस साइड सम ऑफ द टू एंगल्स 180 से कम आ रहा है, अगर उन लाइंस को आप आगे बढ़ा दो तो दे विल डेफिनेटली मीट एट अ पॉइंट, वो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से मीट जरूर करेंगी, बिकॉज दे विल नॉट बी पैरेलल। और यही बोल रहे हैं वो कि सर वो एक पॉइंट पर मीट जरूर करेंगी। भाई इसकी थ्योरी तो तुम्हें रटनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर ये हो गए हमारे 5 पूरे के पूरे पोस्टुलेट्स। अच्छा इसका उल्टा कर दें, अगर इसका उल्टा कर दें कि सर अगर दो लाइंस जा रही हैं, उनको एक लाइन कट करती हुई निकल गई सर, अब जो लाइन कट करती हुई निकली, जैसे इसका उल्टा कर देते हैं, ये जो दो लाइन जा रही हैं, एक लाइन कट करती हुई निकली, अगर सर ये इंटीरियर एंगल्स 180 से कम या ज्यादा नहीं, 180 के बराबर आ जाए सर, अगर 180 के छोटे नहीं, 180 से छोटे नहीं, 180 के बराबर आ जाए सर, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B डिग्री, अगर A डिग्री और B डिग्री सर ऐड करने पर 180 आ जाए, छोटे बड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इक्वल की बात, तब क्या होगा सर, दीज टू लाइन्स विल नेवर मीट विद ईच अदर, ये दो लाइन्स कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप तुम लोगों को मैंने क्लियरली समझा दिए हैं सारे पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, ठीक है भैया। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। देखो एग्जाम पर्पज से भले ही नहीं आए, एग्जाम में भले ही ना पूछे जाए, पर यार नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ना। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो नॉलेज गेन करो, नॉलेज को इकट्ठा करते रहो और भरते रहो बस, ठीक है। सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें हम बात करेंगे किसी नई चीज की। देन टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, दुआ में याद रखना, बाय।